वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हमें एक्सरसाइज 4.5 को करना है, जिससे हमारा चैप्टर जो 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग READ की रचना करो जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर है। अब जितनी भी हमने चतुर्भुजों की रचना की है उसमें हमने देखा है कि 5 अवयवों का या 5 भागों का हमें पता होना जरूरी है, जिसमें 4 भुजा, 4 कोण और 2 विकर्ण। 10 भाग कुल हैं। 5 भाग यदि हमें ज्ञात हैं तो उससे हमने चतुर्भुजों की रचना की है। इसमें सबसे मेन बात यह है, यदि हम देखें कि यहाँ पर एक भुजा हमें दी हुई है, परंतु हमें पता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें इन 4 भागों का पता है। उसके अलावा वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो हमें कम से कम 5 भागों की आवश्यकता होती है कोई भी चतुर्भुज बनाने में। अब हम इसे फाइनल बनाएंगे। सबसे पहले हम 5.1 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लेंगे। यहाँ हमारा 5.1 सेंटीमीटर है। ये देखिए आप, यहाँ पर हमारा हुआ 5.1। ये R और ये हमारा E, 2 बिंदु हमारे हैं। उसके बाद हमें R पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले हम इस प्रकार एक चाप लगाएंगे, उतनी ही प्रकार खोल के पहली चाप 60 डिग्री की, उसके बाद 120 की। इसका हम समद्विभाजन करेंगे, या कहें कि 2 भागों में इसे हम बांटेंगे, जिससे कि जो ये हमारा जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पर हम पॉइंट X को लिखेंगे। इसी प्रकार अब हम E पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहली चाप हमारी 60 की, उसके बाद दूसरी चाप भी 60 की, 120 हुआ। अब हम 60 और 120 का आधा करेंगे, जो कि हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर हम Y को लिखेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमने 5.1 लिया है, तो E को केंद्र मानकर एक चाप और R को केंद्र मानकर एक चाप हमने 5.1 सेंटीमीटर की लगाई। उसके बाद हमने इन्हें मिला दिया। RE, ये पॉइंट हमारा A और ये पॉइंट जो हमारा आएगा वो D आएगा। यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ Y था और यहाँ ऊपर की तरफ था जो हमारा X था। अब हम जो भुजाएं दी हुई थी वो लिखेंगे। यहाँ 5.1 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड लिया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ 90 डिग्री का कोण, यहाँ 5.1 सेंटीमीटर की चाप लगाई थी और यहाँ भी हमने 5.1 सेंटीमीटर की चाप लगाई थी। आप गिनकर देख सकते हैं, 3 भागीय और 2 भागीय, हमने 5 भागों का इसमें प्रयोग किया है। अब हम इसकी रचना के पद लिखेंगे। जो जो हमने किया उसे हम रचना के पदों में लिखेंगे। सबसे पहले एक रफाकर्ती हमने READ की बनाई थी, उस पर भुजा और कोण जो भी हमें दिया वो लिखते हैं। उसके बाद हमने एक रेखाखंड RE 5.1 सेंटीमीटर लिया। R पर हमने ERX 90 डिग्री बनाया और बिंदु E पर हमने REY 90 डिग्री बनाया। R को केंद्र मानकर हमने 5.1 सेंटीमीटर की चाप लगाई, जो बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार E को केंद्र मानकर हमने 5.1 सेंटीमीटर की चाप लगाई, जो EY को बिंदु A पर काटती है। D को A से मिला है। इस प्रकार जो चतुर्भुज बना वो हमारा DEAR है और ये हमारा वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, एक समचतुर्भुज की रचना करो जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज वो है जिसकी चारों भुजाएं हमारी समान होती हैं, परंतु हमें इसमें भुजाओं की जगह विकर्ण दिए हुए हैं। हमें एक प्रॉपर्टी का पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और जो इनका समद्विभाजन होता है वो हमारा जो है समचतुर्भुज में 90 डिग्री का होता है। समकोण पर ये समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री का बन रहा है और हमें इन विकर्णों की लंबाई पता है। सबसे पहले हम 6.4 सेंटीमीटर का अपना एक रेखाखंड लेंगे, जो कि यहाँ तक हमारा बनता है।
और उसका हम नाम रखेंगे ए सी। उसके बाद हम इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, आधी से अधिक प्रकार लेकर यहाँ से इस प्रकार चाप लगाएंगे। उसके बाद बिंदु ए से हम इस प्रकार चाप लगाएंगे। अब हम इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे। अब हमें पता है जो हमारा ये विकर्ण है वो 5.2 है, जिसे हमें दो समान भागों में बांटना है। 5.2 का आधा हमारा जो है वो 2.6 बनता है। हम 2.6 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे और 2.6 सेंटीमीटर की ऊपर की ओर चाप और 2.6 सेंटीमीटर की नीचे की ओर चाप हम लगाएंगे। और जो हमारे बिंदु आएंगे वो B और यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो D होगा। हम इसका नाम है जो X Y रख सकते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु का M रख सकते हैं। B को हम A से और उसके बाद B को C से मिलाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार हम D को भी C और A से मिलाएंगे। ABCD जो हमारी होगी वो दी हुई समचतुर्भुज होगी, जिसकी चारों की चारें भुजाएं जो हैं वो समान होगी। अब हम देखते हैं कि जो ये विकर्ण लिया है ये हमने 6.4 सेंटीमीटर का लिया है। यहाँ पर हमने 2.6 सेंटीमीटर की ऊपर की और 2.6 सेंटीमीटर नीचे की ओर चाप लगाई है, जिससे कि ये पूरा जो है 5.2 सेंटीमीटर हमारा बनता है। और आपको रचना के पद में यही लिखना है। सबसे पहले एक रफ आकृति हमने बनाई है समचतुर्भुज की। फिर में क्या करेंगे, उसके बाद हमने AC रेखाखंड 6.4 सेंटीमीटर लिया। AC का लंब समद्विभाजक XY खींचा, जो AC को M पर प्रतिच्छेद करता है। M को केंद्र मानकर 2.6 सेंटीमीटर की चाप ऊपर की और 2.6 सेंटीमीटर की चाप नीचे की ओर लगाई। जो बिंदु B और D पर XY को प्रतिच्छेद करता है, उसके बाद B को AC से और D को हमने AC से मिलाया। इस प्रकार हमें ABCD समचतुर्भुज प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक आयत की रचना करो जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। आयत हमारे पास है, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। 5 सेंटीमीटर के सामने 5 सेंटीमीटर, इसकी जो आसन्न भुजा हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, इसके सामने की भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और अब हम इसे फेर जब बनाएंगे तो हमें सबसे पहले एक रेखाखंड PQ लेना है, जो कि हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा जो है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे PQ। अब हमें P और Q पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार एक चाप लगाएंगे। ये हमारी 60 डिग्री, ये 120 और उसका हम आधा जब करेंगे तो हमारा जो कोण बनेगा, हमने जैसे कि पहले भी बनाया था, वो हमारा 90 डिग्री का बनेगा। ये हम X लेंगे। उसी प्रकार हम Q पे अपनी कितनी भी प्रकार खोल के एक चाप लगाएंगे। ये 60 की, ये हमारी 120 की। अब हम 60 और 120 का आधा करेंगे। जो ये हमारा कोण बनेगा ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। और इसे हम यहाँ पर इस प्रकार Y लिखेंगे। अब हमें दोनों साइड 4-4 सेंटीमीटर की चाप लगानी है P और Q से, इसलिए हम 4 सेंटीमीटर अपनी प्रकार खोलेंगे। एक बार Q से और एक बार P से हम 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। जो हमारे बिंदु होंगे प्रतिच्छेद बिंदु, उन्हें हम इस प्रकार मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा S और यहाँ पर R प्राप्त होगा। PQRS हमारा जो दिया हुआ आयत होगा। अब हम लिखेंगे जो भुजा जो हमने कोण लिए हैं, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4-4 सेंटीमीटर। और इस प्रकार आपको इसकी रचना के पद लिखने हैं कि सबसे पहले एक रफ आकृति हमने PQRS ली,
जिसमें हमने कोण और भुजाएं लिख दी हैं। उसके बाद एक रेखाखंड पी क्यू हमने 5 सेंटीमीटर का लिया। कोण क्यू पी एक्स बिंदु पी पर हमने 90 डिग्री का बनाया। इसी प्रकार बिंदु क्यू पर पी क्यू वाई 90 डिग्री का बनाया। पी और क्यू को केंद्र मानकर हमने पी एक्स को 4 सेंटीमीटर और क्यू वाई को 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई, जो हमें बिंदु एस और आर पर प्रतिच्छेद करती है। एस को आर से मिलाया, इस प्रकार हमारी जो है आयत प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई, जहां ओ के 5.5 सेंटीमीटर और के ए 4.2 सेंटीमीटर है। हम एक रफ आकृति बनाते हैं जिसमें देखिए आप ओ के ए वाई लिया है। ओ के यदि 5.5 सेंटीमीटर है तो सम्मुख भुजा भी 5.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। के ए हमारी 4.2 है, तो यहाँ भी 4.2 सेंटीमीटर हमारी जो है भुजा होगी। अब बात यह आती है कि हमारे पास 4 भाग इसके दिए हुए हैं, जबकि हमें अद्वितीय चतुर्भुज में 5 भागों की जरूरत पड़ती है। या तो हमें कोई एक कोण दिया हुआ हो या कोई विकर्ण दिया हुआ हो जिससे हम इसे बना सकें। तो हमसे पूछा गया क्या ये अद्वितीय चतुर्भुज है? हम कहेंगे नहीं, यह अद्वितीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि अद्वितीय चतुर्भुज में हमें 5 भाग उसके दिए होते हैं 10 में से, जिससे कि हम उस चतुर्भुज को बना सकते हैं। तो यह चतुर्भुज जो है हम समांतर चतुर्भुज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इनके अलावा कोई और भाग नहीं दिया हुआ। आज के लिए इतना ही।